नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज आप लोग का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास होने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके सीटेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो सीटेट में अभी हम लोग ईवीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ईवीएस में हम लोग बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारे कॉन्टेंट हम लोग कर चुके हैं। तो आज का भी क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे टाइप का आपका सवाल आ रहा है। देखिए, पहले नंबर का जो सवाल है दोस्तों कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है। आपका ऑप्शन में है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कृषि जो होता है वो आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में क्या है दोस्तों कि मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है। इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, या इससे मिट्टी में खाद मिल जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी को जोतना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, इसीलिए मिट्टी को दोस्तों जोता जाता है। आगे का सवाल है दोस्तों थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर में है कि बीजों के बीज उचित दूरी से बीजों को क्या किया जाता है। पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, या उचित मात्रा में पानी मिलता है, या ऊपर सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊपर सभी, क्योंकि एक बीज को अगर उचित दूरी से हम लोग उगाएंगे तो उससे क्या मिलता है दोस्तों, आपको सूर्य का प्रकाश भी मिलता है, पोषक तत्व भी मिलता है और पानी भी मिलता है। ठीक है, तो ऊपर सभी इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 4 नंबर। 4 नंबर में है कि हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। तो हरी खाद कैसे तैयार की जाती है दोस्तों, गोबर और मल मूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, या मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, या रसायनों द्वारा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर हम हरी खाद को तैयार कर सकते हैं। आगे का सवाल आपका 5 नंबर सवाल कि निम्न में से किसके द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, कवकों के द्वारा, शैवालों के द्वारा, दोनों ए और बी के द्वारा, या दोनों में से किसी के द्वारा नहीं। दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो आपका सिर्फ शैवाल के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या है कि निम्न में से सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका है। तो जलकूप, उसके बाद हो गया आपका कुएं, छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र। दोस्तों, ये सब जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका जो जलकूप, कुएं और छिड़काव तंत्र, ये सभी सिंचाई के ही साधन होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है वो आपका ड्रिप तंत्र को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी उचित मात्रा में सभी पौधों को मिलता है। ठीक है, तो उसके बाद है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कि 2,4-D क्या है। ठीक है, ऑप्शन में है कीटनाशक, खरपतवार नाशक, सिंचाई मशीन, या ऊपर सभी। ठीक है, ऊपर सभी नहीं है दोस्तों, आपका उर्वरक है ये। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका खरपतवार नाशक, ये 2,4-D है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आपका 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि लद्दाख की चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है। गहन निर्वाह, कर्तन और दहन, मिश्रित, या चालबासी पशुचरण। तो दोस्तों, लद्दाख की जो चांगपा प्रजाति है, ठीक है, वो आपका चालबासी पशुचरण की खेती करते हैं। ठीक है, तो चालबासी पशुचरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 9 नंबर, इसको सुमेलित करना है यानी मिलाना है। तो देखिए, बुंदेलखंड जो होता है ये आपका व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया दोस्तों मलेशिया का हो जाएगा लदांग। उसके बाद है दोस्तों ब्राजील का हो जाएगा आपका रोका, और उत्तरी पूर्व भारत का हो जाएगा दोस्तों आपका झूम। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो रहा है दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, आगे का सवाल है कि टसर, मूंगा और एरी। ठीक है, टसर, मूंगा, एरी और कोसा क्या है। ये सब मुर्गियों की किस्में हैं, रेशम की किस्में हैं, मछलियों के नाम है, या चाय के प्रकार है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रेशम की किस्में। ठीक है, ये टसर, मूंगा, एरी और कोसा ये सभी क्या है, रेशम की किस्में हैं। उसके बाद है 11 नंबर सवाल कि रेशम होता है एक प्रकार का। रेशम क्या होता है, बसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, या विटामिन होता है। दोस्तों, रेशम जो होता है वो आपका होता है सिर्फ प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है भारत में मधुमक्खियों को पालने का सही समय है जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर, या मार्च। दोस्तों, मधुमक्खियों पालने का जो सही समय होता है वो आपका होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमको नेगेटिव को चुनना है।
तो केचुआ पालन बर्मी कल्चर कहलाता है, ये आपको पॉजिटिव में आ गया। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, ये भी आपको पॉजिटिव हो गया। और कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक जलवायु है, ये भी आपको पॉजिटिव हो गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वार और बाजरा कहाँ उगते हैं। ऑप्शन ए है समतल मैदानों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में या तटीय मैदानों में। तो दोस्तों ज्वार और बाजरा जो उगते हैं वो आपका शहरी शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है फिर से सुमेलित वाला आ गया, यानी मिलान करना है फिर से। मूंगफली, ठीक है, मूंगफली का आपका हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका। उसके बाद हो गया मटर, मटर का हो गया दोस्तों आपका यूरोप, ठीक है। उसके बाद हो गया दोस्तों पपीता, पपीता का हो गया दोस्तों आपका अमेरिका। और बाजरा का हो गया दोस्तों आपका अफ्रीका, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जा रहा है, ऑप्शन बी। उसके बाद है दोस्तों 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है कि निम्न में से किसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शन में है ऊन, रेशम, पटसन और पॉलिएस्टर। तो दोस्तों सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है पटसन को, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 17 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से पादप रेशे हैं, जूट, कपास, दोनों या इनमें दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों कपास जो है वो पादप रेशे हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है भेड़ से, ठीक है, भेड़ से ऊन गर्मियों में क्यों उतारी जाती है। क्यों उतारी जाती है, क्योंकि गर्मियों में उनकी कीमत ज़्यादा मिलती है, ताकि भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर सके। गर्मियों में भेड़ों पर ऊन ज़्यादा होती है या ऊपर सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ताकि भेड़ गर्मी को बर्दाश्त कर सके, इसीलिए भेड़ों से ऊन गर्मियों में ही उतारी जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल क्या है कि मिट्टी के सबसे ऊपरी परत काली होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं, इसमें पत्थर पाए जाते हैं, इसमें आधार सेल पाए जाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी इसमें ह्यूमस और खनिज पाए जाते हैं मिट्टी के सबसे ऊपरी परत में। उसके बाद है दोस्तों 20 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सी मृदा सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है। जलोढ़, काली, लाल और लेटराइट। तो दोस्तों सिंचाई के बाद उपजाऊ बन जाती है वो सिर्फ आपका होता है लाल मृदा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल में क्या है, निम्न में से कपासी मृदा किसे कहते हैं। ऑप्शन में है लेटराइट, लाल, जलोढ़ और काली। तो दोस्तों कपासी मृदा कहा जाता है आपका काली मिट्टी को, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों 20 नंबर में है कि लद्दाख में कौन सी मृदा पाई जाती है। मरुस्थलीय, लाल, लेटराइट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लद्दाख में आपका पाया जाता है मरुस्थलीय मृदा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 23 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलों को उगाकर मृदा के निम्नीकरण को रोका जा सकता है। ये आपका एक राइट और एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया मेरा, ठीक है। अतिचरण से मृदा का निम्नीकरण होता है, यह भी आपका पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। उसके बाद है कि जलोढ़ मृदा में लगभग सभी तरह की फसलें उगाई जा सकती है, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट बन गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है कि लेटराइट मृदा धान की फसल के लिए अच्छी होती है। ऊपर में से कौन से कथन सत्य है। तो दोस्तों लेटराइट मृदा धान की फसल के लिए अच्छी होती है, ये आपका एक रॉन्ग हो जाएगा। और मेरा जो है 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 24 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है। रेयान को कहा जाता है, नायलॉन को, पॉलिस्टर को या एक्रिलिक को। तो दोस्तों कृत्रिम ऊन जो कहा जाता है वो आपका एक्रिलिक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 25 नंबर, पश्मीना और अंगोरा है, ये क्या है। ऊन की किस्में हैं, कपास की किस्में हैं, पॉलिस्टर की किस्में हैं या जूट की किस्में हैं। तो दोस्तों पश्मीना और अंगोरा जो हैं ये ऊन की किस्में होती हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 26 नंबर, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उगाया जाता है। 27 नंबर सवाल में है कि महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र किसके लिए प्रसिद्ध है।
गेहूं की खेती के लिए, चाय की खेती के लिए, रबड़ की खेती के लिए या ज्वार की खेती के लिए। तो दोस्तों महाराष्ट्र जो आपको प्रसिद्ध है ये आपका ज्वार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 28 नंबर, इसको भी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए बाजरा जो है वो प्रमुख राज्य इसका राजस्थान का, मक्का का है आपका आंध्र प्रदेश, कॉफी का हो गया कर्नाटक और गेहूं का दोस्तों हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे का सवाल है 29 नंबर, महाराष्ट्र का कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? मुंबई, नासिक, कोल्हापुर या पुणे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा नासिक। ठीक है, क्योंकि नासिक जो है वो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, संतरा प्रसिद्ध है, संतरा किसके लिए प्रसिद्ध है? नागपुर का, उसके बाद अमृतसर का, इलाहाबाद का या जलगांव का। तो दोस्तों संतरा प्रसिद्ध है आपका नागपुर के लिए। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में आपका नागपुर पड़ता है, तो नागपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? संतरा के लिए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है 31 नंबर, मसालों का घर किसे कहा जाता है? गोवा को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को या केरल को। तो दोस्तों मसालों का घर सबसे ज़्यादा किसको कहा जाता है? आपका केरल को, यानी केरल में सबसे ज़्यादा मसाला पाए जाते हैं, इसीलिए मसाले के घर आपको केरल को ही कहा जाता है। 32 नंबर सवाल में क्या है? केसर की खेती होती है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, उत्तराखंड में या आपका सिक्किम में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, केसर की सबसे ज़्यादा खेती होती है आपका जम्मू और कश्मीर में। आगे का सवाल है दोस्तों 33 नंबर, 33 नंबर में क्या है कि पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी शहर प्रसिद्ध है अनानास के लिए, शहतूत के लिए, लीची के लिए या चीकू के लिए। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो सिलीगुड़ी शहर है वो आपका अनानास के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में क्या है कि अजवाइन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, कहाँ उगाई जाती है? हरियाणा में, बिहार में, राजस्थान में या केरल में। तो दोस्तों अजवाइन जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है वो आपका बिहार में उगाई जाती है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है दोस्तों स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जो बहुत रसीली होती है उगाई जाती है जलगांव महाराष्ट्र में, सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में या गोवा में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिला होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस भाई को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को देखकर, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।